बरतानिया में सारा शरीफ को कत्ल किया गया था। सफाक और जालिम बाप ने और सुतेली माँ ने उस 10 साल की बच्ची को कत्ल किया और उसकी लाश को छोड़कर पाकिस्तान भाग गए। वो भागे, पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में पुलिस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। बरतानिया की जेल से ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। 1 साल कबल उसके घर में उसके बाप ने, जो कि उसका सगा बाप था, सुतेली माँ के साथ मिल के उसको बिनिश बतूल उसका नाम था, कत्ल कर दिया था। इनको ये बात तो पता थी कि बरतानिया वाले छोड़ेंगे तो नहीं, बरतानिया की पुलिस। सारा शरीफ के बाप ने, इरफान शरीफ ने, पहले तो तमाम इल्ज़ाम अपनी बीवी पे, दूसरी बीवी पे, और जब वो बच्ची की गर्दन ढिलक रही थी, बीमार थी, सुतेली माँ ने कहा कि इसको एम्बुलेंस कॉल करो, तो इस सगे बाप ने मना कर दिया। बरतानिया में सारा शरीफ को कत्ल किया गया था। मैं मुसलसल इसकी रिपोर्ट करता रहा आपको और बताता रहा कि किस तरह एक सफाक और जालिम बाप ने और सुतेली माँ ने उस 10 साल की बच्ची को कत्ल किया और उसकी लाश को छोड़कर पाकिस्तान भाग गए। मैं डिटेल्स आपको इससे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जिस तरीके से वो भागे, पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में पुलिस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये भी मैं चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, लेकिन इसमें अहम डेवलपमेंट हुई है और ये हुई है बरतानिया की जेल से। बरतानिया की जेल से ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि सारा शरीफ 10 साल बच्ची थी, जिसको 1 साल कबल उसके घर में उसके बाप ने, जो कि उसका सगा बाप था, सुतेली माँ के साथ मिल के उसको बिनिश बतूल उसका नाम था, कत्ल कर दिया था। और ये लाश उसकी छोड़ के फ्लाइट पर पाकिस्तान भाग गए थे। और इनको ये बात तो पता थी कि बरतानिया वाले छोड़ेंगे तो नहीं, बरतानिया की पुलिस। ये पाकिस्तान आए और यहाँ पर आके छुपते रहे। फिर इनका जो बिनिश का मेका था, जो यानी कि इसका इरफान शरीफ का ससुराल, ये था इसमें आज़ाद कश्मीर में, मीरपुर में। और ये वहाँ चले गए, वहाँ भी छुपते रहे। और पाकिस्तान की पुलिस ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी रैकी की, फील्डिंग लगाई और आखिरकार उन्होंने इनको पकड़ लिया। और फिर ये वहाँ से जब इन्हें पता लगा कि ये मामला तो अब ख़राब हो गए हैं, तो उन्होंने इनको फिर पाकिस्तान से दुबई भेज दिया। दुबई पे इनको बरतानिया की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। जब उन्होंने इनको गिरफ़्तार किया तो गिरफ़्तारी के बाद ट्रायल शुरू हो गया। मैं आपको ट्रायल की भी लम्हा लम्हा की जो रिपोर्टिंग थी वो मैं साथ साथ आपको आगाह करता रहा। सारा शरीफ के बाप ने, इरफान शरीफ ने, पहले तो तमाम इल्ज़ाम अपनी बीवी पे, दूसरी बीवी पे, बिनिश बतूल बेसिकली सारा की माँ नहीं थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम धर दिया कि जी इसने किया। तशद्दुद उस बच्ची पे किया गया। 10 साल की बच्ची थी। और जो जेल में हुआ है, जो मैं आज आपसे स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, वो यकीन करें कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर शख्स के वही जज्बात थे जो आज जेल में हुआ। सारा शरीफ पर जो है वो, इसका जब ट्रायल हुआ तो पहले मैंने आपको बताया कि बाप ने कहा जी मैंने तो किया ही कुछ नहीं। लेकिन जब वहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने सवालात किए, एविडेंस दिखाए, तो वो मान गया कि मैंने ही सारा को तशद्दुद किया था। जिस्म पे कांटे के निशान, दांतों से कांटे के निशान सामने आए और तशद्दुद के निशान, डंडे से, बैट से उस बच्ची को मारा गया। और जब वो बच्ची की गर्दन ढिलक रही थी, बीमार थी, तो उसको जब उसकी सुतेली माँ ने कहा कि इसको एम्बुलेंस कॉल करो, तो इस सगे बाप ने मना कर दिया। उसको कत्ल किया, भाग गए, पाकिस्तान आ गए। ट्रायल हुआ, ये तमाम चीज़ें ट्रायल के अंदर प्रूफ हो गई। जिसके बाद, क्योंकि बरतानिया में मेरे ख्याल में मौत की सज़ा नहीं है, तो उधर जो उम्र कैद की सज़ा है वही बहुत बड़ी होती है। 40 साल कैद की सज़ा हुई और इसको जेल में फेंक दिया गया। बिनिश बतूल, सुतेली माँ को भी कुछ 33 साल सज़ा हुई। फिर जो बिनिश बतूल का भाई था इसमें फैसल मलिक, उसको भी सज़ा सुनाई गई तकरीबन 16 साल की। जब इनको सज़ा सुनाई गई और इनको जेल में फेंका गया, तो अब डेवलपमेंट क्या होती है कि खबर आती है बरतानिया की जेल से, बेल माश जेल है इसका, शायद मैं प्रोनाउंस ठीक ना कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 लोगों ने घात लगाकर इरफान शरीफ पर हमला कर दिया। यकीनन उनकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, उन्हें भी ये सारा सुनते रहे होंगे ये किस्सा, जो जिस बर्बरियत से, जुल्म से इस जालिम ने उस बच्ची को कत्ल किया, तो वो भी अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सके होंगे। उन्होंने घात करके, इस घात लगा के इसको किया। और वो जो
टिन होता है ना, जो ये पेप्सी वगैरह के जो छोटे टिन होते हैं, इसका कैप का ब्लेड उतारा और उससे उसकी गर्दन पे और चेहरे पे वार किए इरफान शरीफ के, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। 2 कैदी थे जिन्होंने ये हमला किया और फिर फौरी तौर पर वहां पर जो गार्ड मौजूद थी, जेल गार्ड, उसने मौके पर पहुंचकर इरफान शरीफ को कैदियों के चुंगल से बचाया, वरना शायद वो इसको मार ही डालते। उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया और अस्पताल मुंतकिल करने के बाद इसके चेहरे पे और गर्दन पर टांके लगाए गए हैं। मुजरिम को जो है वो बेटी के कत्ल के जुर्म में 40 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अब देखिए, गोरा हो, काला हो, किसी भी रंगत का शख्स हो, जज्बात इंसानियत के वैसे ही रहती हैं। एक तरफ कत्ल करने वाला सफाक बाप और दूसरी तरफ जिनका यकीनन सारा से कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, कोई अजीजदारी नहीं होगी, उनके जज्बात कि उन्हें ये जेल में नजर आया तो उन्होंने प्लान किया कि इसको नहीं छोड़ना, इसको निशान इबरत बनाना है, उन्होंने इस पर हमला कर दिया। गो कि मैं नहीं समझता कि कानून हाथ में लेना चाहिए, लेकिन जज्बात उसके सामने आ गए। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।